हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बाय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मानूस सोनी स्वागत करता हूँ आपका लेक्चर नंबर 4 फॉर द अमाइन एंड द बीएससी फोर्थ सेट ऑर्गेनिक। तो मेरे बच्चा पार्टी अभी तक 3 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। तीनों के क्लास नोट्स की पीडीएफ या पिक्चर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे बच्चा पार्टी मिल चुकी है। जिस बच्चे ने अभी तक पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं मेरे बच्चा पार्टी, वो लेक्चर जरूर देख लेना। और आज बच्चा पार्टी हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला ही मेथड ऐसा जबरदस्त है, होपवेल अमोनोलाइसिस मेथड। बड़ा प्यारा है, बड़े आराम से इसको करेंगे मेरे बच्चा पार्टी। तो नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए। इससे पहले मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर 1 और 3 एक दूसरे से लिंक थे, और लेक्चर नंबर 2 और द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था मेरे बच्चा पार्टी। आई होप आप सबने अच्छे से देखा होगा। अगर आपको कोई डाउट है मेरे बच्चा पार्टी तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। आपकी क्यूरी का जवाब देने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, हेडिंग लगा लीजिए और आगे स्टार्ट करते हैं होपवेल अमोनोलाइसिस मेथड, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो पहला पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है, आप लिख लीजिए कि यहां पर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरह की अमाइन आपको यहां पर मिलेगी। जब आप रिएक्शन कराओगे, केमिकल रिएक्शन आप कराओगे, तो आपको प्राइमरी अमाइन भी यहाँ पे मिलेगी, सेकेंडरी भी मिलेगी और टर्सरी भी। तीनों की तीनों अमाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मेरे बच्चा पार्टी इसकी जो रिएक्शन है और उसका जो मैकेनिज्म है बिल्कुल एक जैसे ही है। चाहे आप उसको रिएक्शन बोल लीजिए, चाहे आप उसको मैकेनिज्म बोल लीजिए, दोनों वो एक ही तरीके से चलते हैं। बहुत सारे बुक में रिएक्शन को थोड़ा अलग, मतलब तरीका वही होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म अलग अलग दिखा देते हैं। मैं आपको एक ही तरीका कराऊंगा ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। हमारे पास कोई भी, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड होगा तो आपको एक बात याद रखनी है, इस R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला एल्काइल हैलाइड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं CH3I की बात करूं, CH3Br की बात करूं, CH3Cl, जो आपकी इच्छा शक्ति आपको प्यारा लगे आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी हमें ऐड करना होता है अमोनिया NH3। अब याद रखने की बातें याद रखनी है आपको कि नाइट्रोजन के ऊपर तो एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर काम आएंगे हमारे, देखना, ठीक है। NH3 है, ये RH के साथ रिएक्शन करेगा। अब अगली बात, ये हमारा एल्कोहलिक होता है। अमोनिया मेरे बच्चा पार्टी हमारा कैसा है, एल्कोहलिक है। अगर ये अमोनिया हमारा एल्कोहलिक है तो मेरे बच्चा पार्टी ये वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखो पहले ही लाइन में, अभी तक तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है और हमें दो चीजों का पता लग गया कि यहाँ पर जो अमोनिया हम यूज करेंगे वो एल्कोहलिक होगा। अगर वो एल्कोहलिक होगा, वो नशे के अंदर होगा, उसने एल्कोहल पी रखी है, तो मेरे बच्चा पार्टी को बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब बात सुनो, अमोनिया है, NH3 है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो लुईस बेस होता है। ये चीजें मेरे बच्चा पार्टी आपने पढ़ रखी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर को डोनेट करने के बाद मेरे बच्चा पार्टी बिहेव करेगा एज एन लुईस बेस। अब ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अब हमने इसको किसके अंदर डाल दिया, एक एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर डाल दिया अमोनिया को, ठीक है। एल्कोहल और अमोनिया हमने मिक्स कर दिए, ठीक है। अब इसको नशा हो गया, एल्कोहल का नशा हो गया, और अब ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, अब ये बिहेव करेगा एज एन न्यूक्लियोफाइल की तरह। मेरे बच्चा पार्टी आपको बात बड़े जोर से अपने दिमाग में रखना मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। इतना एक बार नोट कर लीजिए। चलिए मेरे बच्चा पार्टी बात करते हैं आगे। अब होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन लोन पेयर है ये मेरे बच्चा पार्टी अटैक करेगा यहाँ पर R ग्रुप के ऊपर। ये हर एक के अंदर होगी, हर स्टेप के अंदर, याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे ध्यान से और बड़े प्यार से, क्या पता आपको दिखेगा, ये R ऐसे कैसे लिख लेना मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है।
अब नाइट्रोजन ने तो अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे और इस R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर R के साथ एक बॉन्ड बनाने में डोनेट कर दिए। ये जो लोन पेयर है मेरे बच्चा पार्टी कहाँ पे यूज हो गए हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाइट्रोजन के लोन पेयर R और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन को मैं अलग से लिख देता हूँ और ये रहा मेरा X ग्रुप। अब X ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज है मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, आपको अच्छे से पता है। ये देखिए नाइट्रोजन के लोन पेयर गए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब एक बात आप मुझे खुद बताइए, अब ये हमारा क्या बन गया, इसको बोलोगे प्राइमरी अमाइन साल्ट। ये देखिए नाइट्रोजन के साथ एक ही R ग्रुप ऐड है, तो ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी अमाइन साल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब RNH2 बनाने के लिए अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। RNH2 बनेगा और यहाँ से HX बाहर जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन छोटा सा और प्यारा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, या ये जो नाइट्रोजन है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और उसी टाइम में बच्चा पार्टी ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक होगा और ये HX यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमें देखने को मिलेगा प्राइमरी अमाइन। तो इस तरीके से हम प्राइमरी अमाइन यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतना मेरा बच्चा पार्टी आपको अच्छे से समझ में आया, आई होप। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो प्राइमरी अमाइन पर के आप देखो एक RH और यहाँ पर यूज करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं हमारे RNH2। ठीक है, अब देखो वही बात, ये अमोनिया ही तो है, इसको हाइड्रोजन मानो ना, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए क्या होगा, ये नाइट्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, इस R के ऊपर अटैक करेगा। अब ध्यान से देखना होगा क्या मेरे बच्चा पार्टी, देखो ये R ग्रुप ऐसे लिख लेता हूँ मैं, इस R के ऊपर अटैक किसका हुआ, नाइट्रोजन का, तो ये नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के साथ क्या क्या ऐड है, एक R ऐड है, ये लीजिए, इसके साथ दो हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। ये बस मैंने थोड़े अलग करके लिख दिया, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, वरना आप सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक X बचता है, मैंने X यहाँ पे लगा दिया। देखिए X पे नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है। अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे वो R के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, ये लीजिए। ठीक है, और ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद बताइए क्या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं होगा। और ये मेरे बच्चा मैंने देखो दो R ग्रुप आ चुके हैं, ये होगा हमारा स्कैटरी अमाइन साल्ट। ये आपको याद रखने हैं मेरे बच्चा पार्टी। यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए क्या बनेगा, N के साथ दो R है तो मैं R2 लिख लेता हूँ, ये L लीजिए और ये H लीजिए। ठीक है, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकल रहा है, यहाँ से X बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा HX और ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा स्कैटरी अमाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हम स्कैटरी अमाइन को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, दो तो अच्छे से समझ गए हो ना मेरा बच्चा पार्टी। अब आप ऐसा करो, टर्सरी को एक बार आप खुद करके देखो। ये लीजिए दोबारा से आगे देता हूँ आपको, और ये लीजिए दोबारा से R2NH। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने RH और अमोनिया लिया, प्राइमरी अमाइन बनाया। प्राइमरी अमाइन में हमने RH डाल दिया तो सेकेंडरी अमाइन बना। अब सेकेंडरी अमाइन में RH डाल रहे तो टर्सरी बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, सोचिए कैसे होगा। ये लीजिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। तो नाइट्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, इस R के ऊपर अटैक करेगा। तो ये लीजिए R, ये लीजिए नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ दो R तो पहले से लगे हुए हैं, ये लीजिए पहला R ये रहा इसका, दूसरा R ये रहा। ठीक है,
इसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अब इसे नाइट्रोजन और R इसका X बचता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज आपको पता है, और नाइट्रोजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका लोन पेयर डोनेट हो चुका, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, और ये ले लेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो देखिए कितने आ रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, 3 R है, और यहाँ पे नाइट्रोजन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन के लोन पेयर हमेशा दोबारा आ रहा है। देखो यहाँ से इसको लोन पेयर मिल जाएगा, यहाँ से दोबारा मिला, तो नाइट्रोजन के ऊपर मेरे बच्चा पार्ट लोन पेयर हमारा लगेगा। तो यहाँ से हमें टर्सरी अमाइन भी मेरे बच्चा पार्टी देखने को मिल रहा है, और साथ में HX बाहर हो जाएगा, और ये लीजिए हमारा टर्सरी अमाइन, ठीक है। और ये है मेरे बच्चा पार्टी हमारा टर्सरी अमाइन साल्ट। मेरे बच्चा पार्टी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बड़े प्यार से एक एक स्टेप को देखो, इतना आराम से करवा रहा हूँ, बड़े आराम से मैं बोल रहा हूँ अपने शब्दों को, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। चलो टर्सरी तक तो पहुंचे, कुछ इससे आगे पॉसिबिलिटी होगी वो भी चेक कर लेते हैं। ये लीजिए RX, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड कर दीजिए R3, करके देखिए मेरे बच्चा पार्टी क्या होगा। ये लीजिए, ये काम आपका है, R3M के साथ इसको मिला दीजिए। चलो आपको पता ही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन आएगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, और हमें देखने को मिलेगा कि 4 तो R हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, एक नाइट्रोजन है ही, एक और X पे नेगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होगा, और ये बनेगा हमारा क्वाटरनी अमोनियम साल्ट। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्वाटरनी अमोनियम या अमाइड साल्ट भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अमाइड साल्ट ठीक रहेगा, क्वाटरनी अमाइड साल्ट। तो ये तरीका है मेरे बच्चा पार्टी फोकमेल अमोनोलाइसिस का। अब आप एक चीज देखिए, अगर सिर्फ आप, अब 2-3 पॉइंट है मेरे बच्चा पार्टी इंपोर्टेंट, अगर देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ से, सफेद सेंस का यूज करेंगे, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया लोगे तो आपको प्राइमरी अमाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप अमोनिया इतना ज्यादा ले लो कि RX की दूसरी प्रॉपर्टी ज्यादा लेने की, यानी अमोनिया ज्यादा लोगे तो रिएक्शन हमारी प्राइमरी अमाइन के ऊपर रुक जाएगी, ठीक है। अगर आप एक्सेस में लेके चलोगे RX को, तो रिएक्शन हमें टर्सरी या क्वाटरनरी अमाइन के पास लेकर जाएगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट है मेरे बच्चा पार्टी बड़े इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं। अगर आप अमोनिया एक्सेस में लेके चलते हो, एल्कोहलिक अमोनिया आप एक्सेस में लेके चलते हो, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मेरे बच्चा पार्टी आप RX ज्यादा लेके चलोगे, जैसे जैसे आपने देखा RX का संख्या बढ़ता जा रहा है, RX का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो हम प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और क्वाटरनरी अमाइन साल्ट के ऊपर आते हैं। टर्सरी और क्वाटरनरी अमाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब RX की बात कर लेते हैं, ये लीजिए यहाँ पे एक और बना लेते हैं। RX का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी आयोडीन के साथ इसका बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। आप खुद ही सोच लीजिए, ये बॉन्ड तोड़ना है हमें तो, और बॉन्ड कैसे टूटेगा, जो बॉन्ड बड़ा बॉन्ड होगा, तो एल्काइल ग्रुप और I के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सबसे बड़ा है और सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, तो आसानी से टूट जाएगा। तो ये जो RI होगा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसका सीधा सा रीजन है, जो R और I के बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये बॉन्ड लेंथ टूट जाती है, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी की फोकमेल अमोनोलाइसिस मेथड। और एक और छोटा सा पॉइंट इंपोर्टेंट, ये हमारा एग्जाम्पल होता है SF2 रिएक्शन का। तो बच्चा पार्टी में छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, ये अब साथ के साथ आपकी MSc प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, जितना हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकेंगे पॉइंटों को, वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। हम छोटे से छोटे पॉइंट भी यहाँ पे नोट करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को यूज करके हमारे MSc के इंटरेस्ट में हेल्प ले सकते हैं, या जो बच्चे गेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी छोटे छोटे पॉइंटों को मेरे बच्चा पार्टी देख सकते हैं।
ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो मेरे बच्चा पार्टी ये था हमारा होफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, जहां पर हमने प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन तीनों को बनाना मेरे बच्चा पार्टी यहाँ से हमने सीखा। अभी इसके अंदर कुछ नेमिंग रिएक्शंस और आएंगे, वो भी हम बड़े प्यार से एक एक करके करते रहेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर देना, हाँ सर हमें समझ में आ चुका है और हम आगे चलने को तैयार हैं। इस लेक्चर्स की, क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अभी तक आपके 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है और तीनों वीडियो की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल चुका हूँ। अभी मेरे बच्चा पार्टी मुझे तक टेक्निकल नहीं आती है कि कैसे गूगल ड्राइव के ऊपर हम इनको सेव कर सकते हैं, इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप यूज कर रहा हूँ आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो मेरे बच्चा पार्टी वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, ताकि आपको साथ के साथ नोट्स भी मिलते रहे। नोट्स में क्या होता है, ये जो चीज़ हम मटेरियल यहाँ पे लिखते हैं यही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि अगर ये टॉपिक आता है, लगा लीजिए आपका 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो मेरे बच्चा पार्टी जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है आप ऐसे कैसे लिख देना, कोई भी टीचर आपका एक भी नंबर, एक भी मार्क नहीं काट सकता। वो 5 मार्क में काटते वक्त ये सोचेगा कि मैं इसमें कहाँ से क्या कुछ कट करूँ, बंदे ने तो सारा ही लिख दिया। यही इसका मैकेनिज्म है और यही रिएक्शन है सबसे बड़ी बात। अब आप इसको मैकेनिज्म कह लीजिए, रिएक्शन कह लीजिए, ठीक है। अगर रिएक्शन करनी होती क्या करता, मैं यहीं पे लगा देता RX, मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। अब हमने एक एक स्टेप को बाय मैकेनिज्म भी समझ लिया और बाय द सिंपल कंसेप्ट के द्वारा भी हमने इसको समझ लिया क्या होता है होफमैन अमोनोलाइसिस। तो हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए मेरे बच्चा पार्टी ओके बाय। ले लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।